तो सिलेबस से लेकर यूनिट 6 तक हमने ओवरव्यू लिया है हर यूनिट का। ये यूनिट 7 है जिसमें हम एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी पढ़ेंगे। एक बेसिक सी चीज़ है जो समझने की है कि सारी यूनिट में सोसाइटी के साथ कोई वर्ड जुड़ा हुआ है जिससे रिलेटेड हम सारी यूनिट में पढ़ते हैं। जैसे हमने इससे पहले इकोनॉमी एंड सोसाइटी यूनिट 6 में पढ़ा था। तो जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है हमारी सोसाइटी में हमने यूनिट 6 में पढ़ लिया है। और 7 में दिया है एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी भी एनवायरनमेंट से उतनी ही जुड़ी हुई है जितनी कि अलग अलग सिस्टम। तो ये सब कुछ एक जैसे हम देखते हैं एज अ होल पढ़ते हैं। सब सोसाइटी में सब कुछ मिक्स है। एनवायरनमेंट भी है, इकोनॉमी भी है और बाकी अदर चीज़ भी है जो हम अलग अलग यूनिट्स में देखते हैं। जैसे हम यूनिट 8 में हम फैमिली किनशिप और रिलेशंस देखेंगे। तो ये सब कुछ मिला हुआ है सोसाइटी में। अलग अलग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूजीसी ने एक सिलेबस दिया है कि सोसाइटी में अलग अलग यूनिट बना दिया है। इस यूनिट में सोसाइटी से आपको एनवायरनमेंट पढ़ना है, इसी अलग यूनिट में आपको सोसाइटी से रिलेटेड इकोनॉमी पढ़नी है, फिर यूनिट 8 में आपको किनशिप देखना है, यूनिट 9 में आपको टेक्नोलॉजी देखनी है। सोसाइटी के सराउंडेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो अलग अलग यूनिट में। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस फैक्ट याद करना मुश्किल होता है जो मेरे साथ भी होता है क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती है। अब अलग अलग यूनिट में अलग अलग थिंकर है, थियरी है, बुक्स है, इतना कुछ याद करना और सारी 10 यूनिट को मिला लेंगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। तो एक स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद भी याद कर पाऊँ और एक सबसे अच्छा तरीका है याद करने का किसी को एक्सप्लेन करना। तो ये मेरा मीडियम है खुद को डेवलप करने का। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया है और मेरा पर्पस खुद को डेवलप करना है। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 7 से। एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी से जुड़ी हुई है। ऑफ कोर्स हम सोशल बींग्स हैं तो सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इक्वली। तो यूनिट 7 के फर्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी डाइवर्स फॉर्म। सेकेंड ये है टेक्नोलॉजिकल चेंज, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी, इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम एंड एथनोमेडिसिन, जेंडर एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट पॉलिसीज़, आदिवासीज एंड एक्सक्लूजन। एक और चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि सारा कुछ एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड होगा। कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो जैसे एथनोमेडिसिन, ये बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, ये भी हम पढ़ते हैं। इंडिजीनियस नॉलेज भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये हमारा खुद का नॉलेज था जिसके थ्रू जब साइंस नहीं था, जब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी चीज़ों में, तब हम इंडिजीनियस नॉलेज को ही यूज़ करते थे, तब भी लोग जीते थे। ऑफ कोर्स साइंस ने एथनोमेडिसिन को भी जगह नहीं दी है, लेकिन अभी भी बहुत सी जगह पे इंडिया में मेजॉरिटी में यही कुछ इस्तेमाल किया जाता है। बट ठीक है, देखेंगे जेंडर एंड एनवायरनमेंट भी देखेंगे कि जेंडर एनवायरनमेंट से किस तरह रिलेटेड है। जैसे कुछ कुछ थिंकर्स ने फीमेल को अर्थ से रिलेट किया है और अलग अलग तरह से डिफ़ाइन किया है, रिलेट किया है ह्यूमंस को एनवायरनमेंट से। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट की पॉलिसीज़ क्या है, आदिवासी एंड एक्सक्लूजन क्या है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन क्या है, माइग्रेशन क्या है। माइग्रेशन अलग अलग यूनिट्स में हमने पढ़ा है पर वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि माइग्रेशन क्या है। और डेवलपमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। जैसे माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जब इंसान जाता है, एज अ ग्रुप भी जा सकता है, ऐसा पूरा हमारा क्या बोलेंगे, जैसे एथनिक होता है एक ग्रुप, वो भी माइग्रेट करता है, इंडिविजुअल भी माइग्रेट करते हैं। तो अलग अलग तरह के माइग्रेट एक थिंकर ने दिया है। अलग अलग तरह के माइग्रेशन कितने तरह के होते हैं वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम रिहेबिलिटेशन देखेंगे। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में जब डैम्स बनते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो डैम्स की वजह से ही होता है। तो डिस्प्लेस करना, रिहेबिलिट करना, ये सारा हम देखेंगे इसमें। वाटर एंड सोशल एक्सक्लूजन भी देखेंगे। ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट से जुड़ा है तो वाटर को तो हम नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। डिज़ास्टर एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सेस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पब्लिक हेल्थ, डिसेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ क्या होती है क्लाइमेट चेंज को लेकर। बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड एक अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि इस पे काम किया जाए, हो भी रहा है बहुत टाइम से। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिसीज़ क्या है क्लाइमेट चेंज को लेकर वो भी देखेंगे। एनवायरमेंटल मूवमेंट क्या क्या हुआ है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। फीमेल्स ने भी अलग अलग मूवमेंट किया है। जैसे हमने देखा चिपको मूवमेंट देखा है, साइलेंट वैली देखा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मूवमेंट हुए हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। आई थिंक आपको यूनिट 8 में भी यूनिट 7 का भी एक ओवरव्यू समझ में आया होगा कि जो जो टर्म दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस नहीं है, कुछ फैक्ट्स है, कुछ थिंकर्स है, कुछ थियरीज है।
बस यही याद करना है। तो आई थिंक यूनिट 7 आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।